ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम कर्म योगी हो। कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। याद में रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वह कौन सा? उत्तर है लोभ। कोई भी विनाशी चीज़ों में लोभ होगा, खाने का व पहनने का शौक होगा, तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी भी चीज़ में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज़ से अधिक प्यार होगा वही चीज़ अंत में भी याद आएगी और पदभ्रष्ट हो जाएगा। बच्चों के लिए यह समझ की बात है, जिनकी बुद्धि बाप से जुड़ नहीं पाती, मुख्य कारण है संसार। लोभ संसार से ही होता है। घर बार, नौकरी धंधा, धन धान, पैसा, वस्तुएं, चीज़ें, रिश्ते, समझ की बात है। बाबा कहते हैं इसमें बुद्धि अगर अटक गई तो बाबा कहते हैं वह बुद्धि बाप की तरफ नहीं लग सकती। समझ की बात है। जिन्हें समय पे उठना है, समय पे खाना है, समय पे नहाना है, वो योग नहीं कर सकते क्योंकि वो समय में बंधे हुए हैं। बाबा कहते हैं अंत समय में समय ही अंत का है, समय पे कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए इस माया जाल से बाहर निकलो। अगर बाबा कहते संकल्प निकट कर रहे, अगर 4 दिन भूखे रहना पड़े अंत समय में, रह सकते हो? बस पानी मिले, है तैयारी? सोने के लिए कुछ नहीं है, बस पत्थर है तैयारी? समझ की बात है। नहाने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, है तैयारी? संसार से बुद्धि को हटाओ। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा कहते लोभ नहीं रखो। जो विनाशी चीजों में जो लोभ होगा उसके कारण बाप की तरफ बुद्धि योग नहीं लग पाएगा। अगर लोभ है तो योग नहीं है, और अगर योग है तो लोभ नहीं होगा। काम क्रोध लोभ, लोभ बीच में है। लोभ के कारण व्यक्ति फंसता है और हंसना भूल जाता है, क्योंकि मन अटका हुआ है। खाने का व पहनने का शौक होगा तो उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। बाबा कहते मुश्किल है। खाने पीने का, पहनने का शौक जिन्हें है, उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। बाबा कहते हैं लोभ रखना है तो बेहद के बाप से वर्षा लेने का लोभ रखो, और उससे भी शुद्ध है बाप में रखो, बड़ी खुशी होगी। बच्चे अपने आप को कहते हैं कि हम योगी हैं और संसार में अटके हैं। किसने दिया तुम्हें टाइटल योगी का? समझ की बात है। तुम अगर योगी हो, योगी माना बाप में अटकने वाले, बाप को याद करने वाले, बाप के साथ चलने वाले, जिनकी बुद्धि बाप में है, वह योगी। समझ की बात है। बच्चे अपनी बुद्धि को चेक करें।
आपकी बुद्धि किस में है? समझ की बातें हैं। सभी बच्चे बुद्धि को चेक करते रहे सदा। संसार से बुद्धि को हटाओ, हर रूप से हटाओ, या तो बाप या संसार। जिनका संसार बाप बन गया वो सबसे भाग्यवान है। कुछ नहीं बचा संसार में बाप के अलावा। बाबा कहते तुम ध्यान से चेक करो। तुम कहते तो हो मेरा बाबा, पर तुम्हारा मेरापन बहुत किसी चीजों में अटका हुआ है, बहुत सारी चीजों में। बाबा इतना समझा भी रहा है, विनाश काल सामने है, सब जाने वाला है, फिर भी तुम्हारी बुद्धि झरमुई झगमुई में अटकी है। इससे बड़ी माया क्या हो सकती है? समझ की बातें हैं। तो बाबा कहते हैं कि जिन्हें खाने का व पहनने का शौक होगा उनकी बुद्धि बाप से नहीं लग सकती। इसलिए बाबा कहते हैं ना, किचन और आपका श्रृंगार माया जाल है। वहां से जिसकी बुद्धि हटी वही बाप को याद कर सकता है। इन दो स्थानों में जिसकी बुद्धि अटकी है, मुश्किल है। बाबा कहते हैं मुश्किल है। कोई बच्चे होते हैं नहाने में 1-1 घंटा लगता है और योग 1 मिनट भी नहीं करते हैं। पता नहीं शरीर को कैसे नहलाते हैं। राजाओं को भी इतना टाइम नहीं लगता। समय कौन सा है और तुम कहाँ समय गवा रहे हो? शरीर की सुंदरता की तुम्हें पड़ी है। जो बाप तुम्हें सुंदर बनाने आया है, आत्मा को, और तुम शरीर के पीछे अटके हो। बाबा ये नहीं कहता कि नहाओ नहीं, पर इतना समय योगी के लिए शोभा देता है। शरीर के पीछे इतना समय गवाना, खाने पीने में, पहनने में। समझ की बात है। कोई तो इतने महान योगी कि बिना स्त्री के कपड़े नहीं जमते उन्हें। अभी क्या कहे उनके योग की महिमा। समझ की बात है। और कहते तुम्ही संग बैठो तुम्ही संग खाओ, कहने के लिए, लेकिन किसके हिसाब से? उनके हिसाब से, बाप के हिसाब से नहीं। तुम्ही संग बैठो तुम्ही संग खाओ। इसलिए यहां से बुद्धि को हटाओ। बाबा कहते बाकी किसी भी चीज में लोभ नहीं रखो, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा वही चीज अंत में भी याद आएगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो माया को कम नहीं समझना। अंत में वो क्या याद दिलाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए तुम्हारा बेहद का प्यार निराकार स्वरूप बाप से ही होना चाहिए, वरना इंसान फंसेगा। बुद्धि में हमेशा बाबा होना चाहिए, निराकार, वो भी। बच्चे अटके हैं, माया जाल है, सब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये खाने के पीछे, पहनने के पीछे ज्यादा समय मत गवाओ। और कोई बच्चे जो समय नहीं गवाते, बहुत अच्छी बात है, पर उनकी दिल उसी में अटके हैं। समय बिल्कुल नहीं गवाते, पहनना, खाना पीना सब शॉर्टकट में करते हैं, फटाफट बाबा कहते करते, पर दिल वहां पर ही अटके हैं। अभी इनकी गति क्या होगी? तुम माया को कम नहीं समझना। बाबा कहते ध्यान से बैठकर चेक करना तुम्हारे जीवन में बाप के लिए जो बाप का प्यार है तुम्हारा, वो कितना परसेंटेज है, और किसी वस्तु का कितना परसेंटेज है।
जिसका अधिक होगा वो अंत समय में याद आएगा। और अधिक से भी बाबा ये कहना चाहेगा 99% बाप से प्यार है और 1% किसी वस्तु पदार्थ में, रिश्ते नाते में, पद पोजीशन में अटका है। बाबा कहते मैं लिख के देता हूँ 1% वाला ही अंत समय में याद आएगा, लिख के देता हूं तुम्हें। समझ की बात है। 100% बाप में बुद्धि होगी तो ही बाप याद आएगा, वरना बाबा कहते भूल जाओ। बाप को याद करना मासी का घर नहीं है, इसलिए बुद्धि को हटाओ, वरना बाबा कहते पदभ्रष्ट हो जाएगा। गीत है जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूँ तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई हैं, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता है कि हम बाप के बच्चे हैं, वह रचयिता है, हम रचना हैं। जानवर तो नहीं कहेंगे हम ब्रदर्स हैं, मनुष्य ही समझते हैं और कहते भी हैं कि हम सब ब्रदर्स हैं। रचता बाप एक है, उसको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। ऐसे हो नहीं सकता कि बहन को भाई कहे। जब सब अपने को आत्मा समझते हैं तब कहते हैं हम आपस में भाई भाई हैं। सिवाय आत्मा के और कुछ हो नहीं सकता। एक बाप के जिस्मानी बच्चे तो इतने नहीं हो सकते। अभी तुमको अच्छी तरह याद है कि हम आपस में भाई भाई हैं। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना, सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे हे अर्जुन, एक का नाम नहीं लेंगे, सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेंगे ना हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। है तो स्टूडेंट, परंतु टीचर बड़ा बुजुर्ग है, इसलिए स्टूडेंट को बच्चे बच्चे कहते हैं। वहाँ कोई अपने को आत्मा तो समझते नहीं है, वहाँ तो जिस्मानी संबंध ही रहता है। जैसे गांधी को बापू का मर्तबा दे दिया है, मेयर को भी फादर कहते हैं, ऐसे मर्तबे तो बहुतों को देते हैं। यहाँ तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई हैं, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सब आत्माएं जानती हैं वह हमारा बाप है, जिसको गॉड फादर कहते हैं। यह आत्मा ने कहा हमारा गॉड फादर। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अर्थात पतितों को पावन बनाने आए हैं। हमको पतित से पावन बनाकर और फिर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। यह बातें कोई भी जानते नहीं। यहाँ तुम बच्चे जानते हुए भी फिर कर्म करने में भूल जाते हो। याद में रहो तो विकर्म नहीं होगा। कर्म योगी तो तुम हो ही। सन्यासियों का है कर्म संन्यास, सिर्फ ब्रह्म तत्व से योग लगाते हैं, परंतु सारा दिन तो योग लगा नहीं सकते। ब्रह्म में जाने के लिए योग रखते हैं। समझते हैं ब्रह्म को याद करने से हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, परंतु सारा दिन तो ब्रह्म को याद कर नहीं सकते और उस याद से विकर्म भी विनाश नहीं होते हैं। गाया हुआ है पतित पावन, वह तो बाप ही है। ऐसे तो नहीं कहते पतित पावन ब्रह्म अथवा पतित पावन तत्व।
सब बाप को ही पतित पावन कहते हैं। ब्रह्म को कोई फादर नहीं कहते, न ब्रह्म की कोई तपस्या करते, शिव की तपस्या करते हैं। शिव का मंदिर भी है, तत्व का मंदिर बन सकेगा क्या? ब्रह्म में तो अंडे सदृश आत्माएं रहती हैं, इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मांड कहा है। यह नाम कोई है नहीं, वो घर है। जैसे आकाश तत्व में कितने साकारी मनुष्य रहते हैं, वैसे वहाँ फिर आत्माएं रहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले, सारे राज को जानकर, सारे झाड़ की नॉलेज समझकर मास्टर बीज रूप बन जाते हैं। परम पिता परमात्मा में सारी नॉलेज है, हम उनके बच्चे हैं। वह बैठ समझाते हैं। इस कल्प वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और संहार कैसे होता है। उत्पत्ति कहने से जैसे नई दुनिया उत्पन्न करते हैं, स्थापना अक्षर ठीक है। ब्रह्मा द्वारा पतितों को पावन करते हैं, पतित पावन अक्षर जरूर चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, कलयुग में सब दुर्गति में है। क्यों, कैसे दुर्गति हुई, यह कोई को पता नहीं। गाते भी है, सर्व का सदगति दाता एक है। आत्मा समझती है, यह एक खेल है। बाप की महिमा गाते हैं, सदा शिव, सुख देने वाला शिव। गाते भी है, दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं। उन्हों की राजधानी किसने स्थापन की? भगवान निराकार हैं, उनसे आत्माएं वर्षा पाती हैं। आत्मा ही 84 जन्म लेते लेते गिरती आती है, गिरते गिरते दुर्गति को पाती है। यह बात समझानी है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह बाप सद्गति दाता है। हम सब भाई भाई है, न कि बाप। ऐसे थोड़े ही कहा जाता है, फादर ने ब्रदर्स का रूप धरा है। नहीं, इसलिए पहले यह बताओ कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। लौकिक संबंध को तो सब जानते हैं। आत्माओं का है निराकार बाप, उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। फादर ने ज़रूर नई रचना का मालिक बनाया होगा। अभी हम मालिक नहीं हैं, हम सुखी थे। दुखी किसने बनाया, यह नहीं जानते। आधा कल्प से रावण का राज्य चला है, तो भारत की यह हालत हुई है। भारत परमपिता परमात्मा की बर्थ प्लेस है। भारत में भगवान आया है, ज़रूर स्वर्ग स्थापन किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं, तो मनुष्य वंडर खाएंगे, यह क्या कहते हैं। बधाई भी दो, बताओ हम पतित पावन सद्गति दाता परमपिता परमात्मा शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। सर्व के सद्गति दाता की जयंती कम बात है क्या। एरोप्लेन द्वारा पर्चे बड़े बड़े शहरों में गिराने चाहिए, तो अखबारों में भी पड़ेगा। बहुत सुंदर सुंदर कार्ड बनाने चाहिए। मोस्ट बिलीवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए।
भारत को फिर से स्वर्ग बनाने आया है। वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं, वर्षा भी वही देते हैं। शिव जयंती के कार्ड बहुत अच्छे सुंदर छपाने चाहिए। प्लास्टिक पर भी छप सकते हैं, परंतु अजुन छोटी बुद्धि है। राजा रानी तो कोटों में कोई बनेगा, बाकी ज़रूर अलबेले जो होंगे वह प्रजा बनेंगे। माला 108 की है, बाकी प्रजा तो बहुत होगी। ऐसे भी नहीं हम तो अलबेले हैं, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु अमल में मुश्किल लाते हैं। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हैं, बाहर निकलने से माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है। राजाई लेने वाले थोड़े निकलते हैं। चंद्रवंशी को भी हम नापास कहेंगे। तुम सबकी पढ़ाई और पद को जानते हो। दुनिया में रामचंद्र के पद को कोई जानता होगा? बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनावे जो मनुष्य चक्रित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना है, यह बच्चों का काम है। बाबा राय देते हैं, किसकी बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा हमको ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी का मालिक बना रहे हैं। शंकर द्वारा विनाश होना है। त्रिमूर्ति ऊपर खड़ा है। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो। तुम भी लिख सकते हो सत्यमेव जयते। बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखलाते हैं अथवा विजय प्राप्त कराते हैं। कोई ऐतराज़ उठावे तो उनको समझाना है। बाबा का ख्याल चला कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। गीता का भगवान शिव है, न कि श्री कृष्ण। इसका बहुत प्रचार करना है। वह रचयिता, वह रचना। वर्षा किससे मिलेगा? श्री कृष्ण है पहली रचना। दिखाया है सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। यह है गर्भ महल की बात। स्वर्ग में गर्भ महल में मौज रहती है। यहाँ नरक में गर्भ जेल में फटकते हैं। सतयुग में गर्भ महल, कलयुग में गर्भ जेल होता है। श्री कृष्ण का चित्र कितना अच्छा है। नरक को लात मार रहे हैं। श्री कृष्ण के 84 जन्म भी लिखे हुए हैं। भगवान वाच, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बतलाता हूँ। तो जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही समझाता हूँ। कितना सहज है। साथ में मैनर्स भी चाहिए। लोभ रखना चाहिए बेहद के बाप से वर्षा लेने का, और कोई चीज़ का लोभ नहीं। इसलिए ऐसी कोई चीज़ अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। देह सहित जो कुछ है सबसे बुद्धि निकालनी है। एक बाप को याद करना है। कोई मनुष्य बहुत फर्नीचर रखने वाला होगा तो मरने समय वह याद आता रहेगा। जिस वस्तु से जास्ती प्यार होगा वह पिछाड़ी में याद ज़रूर आएगी।
बाप बच्चों को समझाते हैं, कोई भी चीज़ लोभ के वश छिपाकर मत रखो। यज्ञ से हर चीज़ मिल सकती है, छिपा के कुछ रखा तो बुद्धि ज़रूर लटकेगी। बाबा का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलना है। ऐसा भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है, हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आई हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो, हम सिवाय शिव के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकते। हम यज्ञ से ही लेंगे तो बाबा की याद रहेगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिला, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ सैक्रिफाइस यानी त्याग करेंगे तो वहाँ बहुत फर्स्ट क्लास चीज़ें मिलेंगी। शिव बाबा कहाँ बच्चों की परीक्षा भी लेते हैं। देखे कितना देह अभिमान है। तुम्हारा वायदा है, जो खिलाएंगे, जो पहनाएंगे आदि। दिल में समझना चाहिए, यह शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। बाबा से पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा की राय पर चलो। बाबा मम्मा कहते हो तो पूरा फॉलो करो। सबको रास्ता बताओ। बाबा से वर्षा मिला था, अब फिर मिल रहा है। याद की यात्रा करते रहो। बाबा समझाते हैं, तुम जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया जोर से आएगी। तुम मूंझते क्यों हो? कोई बच्चे को बाबा लिखते हैं, तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो। माया के तूफान आएंगे, क्या सारी आयु ब्रह्मचर्य में रहेंगे? बुढ़ापे में भी आकर चक्री लगेगी। शादी करे, यह करे, माया बूढ़े को भी जवान बना देगी, ऐसा फतकाएगी। तुम डरते क्यों हो? भल कितना भी तूफान आए, बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, लोभ के वश कोई भी चीज़ छिपाकर अपने पास नहीं रखनी है। बाप के फरमान पर चलते रहना है। बाबा कहते हैं यह लोभ खतरनाक होता है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत के भी बहुत ज़्यादा, काम से भी ज़्यादा खतरनाक लोभ होता है। समझ की बातें हैं बच्चे, ध्यान दे इस बात पर। तुम वस्तुओं में, चीज़ों में अटको नहीं। घर, गाड़ी, बंगले में, बाबा ने कहा ना, फर्नीचर में, इसमें उसमें अटको नहीं, वरना अंत समय में वही याद आएगा और नापास हो जाओगे। सबसे बुद्धि को हटाओ। अपनी देह से भी बुद्धि हटानी है। जो जैसी देह है बाप ने दी है, उस देह को सजाने में उसके पीछे मत लगो। उसको काली करनी है, गोरी करनी है, बाप जाने, बाप की देह है। समझ की बात है।
बच्चे समझते नहीं इस बात को, समझ कर चले। बाबा कहते ना, आजकल माया ऐसी है कि बूढ़े में भी जवानी पैदा कर देगी। तुम जो हो, जैसे हो, अपने आप को स्वीकार करो। बाप ने रखा है ना, तो स्वीकार करो। मोह और लोभ सिर्फ बाप में हो, बाकी किसी वस्तु व्यक्ति में नहीं होना चाहिए, वरना दुर्गति हो जाएगी। बाप की श्रीमत पर भी वही चल सकते हैं जिनकी बुद्धि बाप में है, बाकी जिनकी बुद्धि वस्तु पदार्थ में अटकी है वो बाप की श्रीमत पर नहीं चल सकते, उनमें ताकत ही नहीं है चलने की। बाबा कहते वो चल भी नहीं सकते, बस नाम का उनका पार्ट है, ड्रामा में साथ जुड़े हैं और चल रहे हैं। जिन्हें किसी बात के बिना जमता नहीं है ना, चलता नहीं है ना, वो बाप से योग नहीं लगा सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि फंसी हुई है। छोटी छोटी बातों में उदासी, नाराजगी जिन्हें आती है वो योग नहीं लगा सकते। समझ की बातें हैं, जो मान अपमान में जाते हैं, बाबा कहते उनकी बुद्धि मुझे याद नहीं कर सकती। मैं परीक्षा लूंगा जरूर, पता तो चले तुम कहाँ तक पहुंचे हो। तुम सब कुछ अच्छा करते हुए भी बाबा कहेगा जाओ जरा इनको बोलो, इन्हें कुछ नहीं आता, इन्हें कुछ नहीं आता, मैं देखना चाहता हूं इनकी स्थिति। बाबा भेजेगा और बाबा ही भेजता है परीक्षा के लिए। तुम मास्टर हो, उसमें एक्सपर्ट हो, चैंपियन हो उस चीज के, और तुम्हें भरी सभा में बोला जा रहा है कि इन्हें कुछ नहीं आता। देखना चाहता हूं तुम्हारा अहंकार। कहते हो ना राजयोगी हो, इस बात को ध्यान में रखना। अंत तक बाबा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी को चेक करेगा, तुम्हारे अंदर कितना है, परीक्षा लेगा सभी की, उसके बिना पद नहीं देगा। बाबा ने हमेशा कहा है पहले मैं ठोक ठोक के देखूंगा, फिर राजाई दूंगा, ऐसे ही नहीं दूंगा। सबसे बड़ा अहंकार होता है। आज सबसे ज्यादा इस दुनिया में अहंकार भरा हुआ है, सबसे ज्यादा। लोगों को बहुत संभल कर बात करनी पड़ती है एक दूसरे के साथ, क्योंकि अहंकार भी ऐसा है कि अच्छी बात को उल्टे अर्थ में कन्वर्ट करता है, उसे भाव ही नहीं समझ में आता, ऐसा अहंकार भरा हुआ है। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को चेक करो। अहंकार पहले आता है, उसके बाद ऊपर से यात्रा नहीं है, काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है। अहंकार, मोह, लोभ, क्रोध और काम, ऐसी यात्रा है। अहंकार बीज है सारे विकारों का। समझ की बात है। इसलिए बाबा कहते हैं निरअहंकारी बनो। बहुत अहंकार है इंसान में आज, चीटी सी बात को लेकर भी अहंकार भरा हुआ है। समझ की बातें हैं तो लोभ को हटाओ, वरना सब व्यर्थ जाएगा। ध्यान रखना, जितना तुमने किया है जीवन में वो सब शून्य हो जाएगा अगर लोभ रहा तो, क्योंकि माया सर्वशक्तिवान है। ध्यान में रखना, माया के किसी भी चीज में तुम्हारी बुद्धि रही कि माया अंत समय में तुम्हें वही चीज याद दिलाएगी। ध्यान में रखना, माया को कम नहीं समझना। तुम होंगे मास्टर सर्वशक्तिवान, पर वो सर्वशक्तिवान है। उस समय बाप भी कुछ नहीं कर सकता, सब व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए बाबा अभी से कहते हैं बाप के फरमान पर चलो, बुद्धि को हटाओ संसार से, देह से, और एक बाप में लगाओ। देह में नहीं है तो मेरे विचार, मेरी समझ, मेरे दिव्य संस्कार कहाँ से आए मेरे?
ये मैंपन और मेरापन आया कहाँ से? बाबा कहते हैं जीवन में एक ही बात है मेरी, वो है बाबा, बाकी बातें तुम्हारी कहाँ से बनी? और किसने बताया ये तुम्हारा है? गीता क्या कहती है? तुमने यहाँ क्या लाया था? जो लिया यहीं से लिया, जो दोगे यहीं पर दोगे। किसी और की वो प्रॉपर्टी थी, मिल्कियत थी जो अभी तुम्हें मिली है, और तुम्हारे शरीर छोड़ने के बाद किसी और की होगी, और तुम्हारी देह भी राख बन जाएगी, मिट्टी बन जाएगी। ऐसी बातों में कहाँ फंस रहे हो? या किसी का कुछ नहीं है, सभी मेहमान हैं, बस टेम्पररी दिया हुआ है तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए, विश्व सेवा के लिए। तुम उसे अपना समझ कर बैठे हो। यही बड़ी भूल है तुम्हारी, नादानी है। तुम्हारी देह भी तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारा क्या बन सकता है? बाबा कहते बताओ। इसलिए लोभ को हटाओ। 2 नंबर, बाबा जो खिलाए, जो पहनाए, एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना है, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। देखिए, जो बच्चे बाप के भंडारे से लेते हैं वही सबसे भाग्यवान बच्चे हैं। बाबा कहेगा सबसे भाग्यवान है मधुबन निवासी, क्योंकि उन्हें हर चीज बाप के भंडारे से मिलती है। उसके बाद है समर्पित बच्चे जो बाबा के सेवा स्थान संभाल रहे हैं, गीता पाठशाला सेंटर संभाल रहे हैं। उसके बाद है जो अपने घर में रहकर बाप की श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन बुद्धि से सब कुछ समर्पण है कि जो कुछ है वो बाप का है। भल नौकरी वही कर रहा है, लेकिन नौकरी कराने वाला बाबा है, सैलरी देने वाला भी बाबा ही है। बिजनेस वो कर रहे, लेकिन कराने वाला बाबा, और सैलरी भी बाबा ही दे रहा है। सब कुछ बाप का है, वो उसके बाद भाग्यवान है। बाबा कहते इसमें तुम कहाँ पर आते हो, तुम चेक करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा है तो माया है, बाप का है तो बाबा कहते भाग्य है। चेक करो, तुम बहुत कुछ अपना समझकर बैठे हो। माया वही करती है, माया का काम ही है तुम्हें अपना महसूस कराना संसार को। ये माया का काम है कि ये मेरा संसार है, ये माया अनुभव कराते हैं। इसलिए जो बच्चे बाप के साथ चलते हैं वो भाग्यवान बच्चे हैं। वो चप्पल भी पहनेंगे, जूते पहनेंगे तो पता है ये बाप ने दिए हैं, कपड़े भी पहनेंगे तो पता है बाप ने दिए हैं, भोजन भी करेंगे तो भी पता है बाप की देन है, मेरा कुछ नहीं है। देखिए, जो बच्चे विश्व परिवर्तन करना चाहते हैं, विश्व कल्याण करना चाहते हैं, कलयुग को सतयुग में परिवर्तन करना चाहते हैं, बस एक धारणा धारण करें, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं। जो चीज आपके जीवन में चल रही है वो सब बाप की देन हो, बस एक ही धारणा। माना बाबा कहते हैं चप्पल जूते से लेकर खान पान से लेकर रहन सहन सब बाप की देन हो। देखो तुम विश्व कल्याणकारी बन जाओगे। जिसके जीवन में एक 5 रुपए की छोटी सी पेन भी उनकी है ना, पेन सब बाप का दिया हुआ है, पर एक 5 रुपए की पेन उन्होंने अपने धन से ली है, गिर जाएंगे। 1 रुपए की भी कोई वस्तु है जो अपने धन से ली है, नहीं ऊपर उठ सकते, मुश्किल है। ये समझ की बात है, सभी नहीं समझ सकते। अन्न तो भंडारी से ही सेवन करना चाहिए, वस्त्र तो भंडारी से ही पहनना चाहिए, सदा बाप की याद रहेगी, बाप की देन है वो। बच्चे समझे, समझने वाले समझ जाते हैं, जिनके पास समझने की बुद्धि नहीं है वो मैंपन में मैं करते करते समाप्त हो जाते हैं।
बाबा जो खिलाए जो पहनाए एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। जब शिव बाबा के भंडारे से नहीं लेते हो, तुम किसी और के धन से भोजन को सेवन करके देखो, उसी क्षण देहाभिमान जागृत हो जाएगा और बाप की याद समाप्त हो जाएगी, टूट जाएगी। और तुम बाप के भंडारे से ब्रह्मा भोजन करो, उसी क्षण तुम आत्मिक स्थिति में आना शुरू हो जाओगे और बाप से लिंक जुड़ जाएगी। समझ की बात है, देह अभिमान में नहीं आना है। उपाय यही है, बाबा ने बताया है। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। बाबा कहते बस मम्मा बाबा बाबा करते नहीं रहना है, फॉलो करना है, उनके जैसा बनना है। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें ब्रह्मा बाप समान बनना है। बाबा कहते 2-4 गुण दिखाओ, मैं बना देता हूँ तुम्हें उनके जैसा। किसी को मम्मा के जैसा बनना है, बाबा कहते 2-4 गुण दिखाओ मम्मा के जैसे, त्याग दिखाओ, समर्पण दिखाओ, दिखाओ तो सही, फिर मैं बनाता हूं तुम्हें। बड़ा बनने का शौक सबको है, मेहनत किसको नहीं करनी है। राजा सभी बनना चाहते हैं, प्रजा को कोई संभालना नहीं चाहता। ऐसी दुनिया है। राजा किस लिए बनना चाहते? अपने मान शान के लिए, प्रजा के सुख सुविधाओं के लिए राजा नहीं बनना चाहते। ऐसे बहुत कम राजाएं होते हैं जो प्रजा के सुख के लिए राजा बनते हैं, जो कभी सुख नहीं लेते खुद, पर प्रजा को सुख देते रहते हैं। बाबा कहते बनो ऐसे। समझ की बात है। वरदान है सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते, सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया है। खजाना सबको एक जैसा मिला है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं है तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता है। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, यह दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। यह दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ रहता है। स्लोगन है हर कर्म अधिकारीपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बाबा कहते हर कर्म में स्वमान धारण करो, 5 स्वरूपों में से किसी एक स्वरूप में रहो तो मेहनत कभी नहीं करनी पड़ेगी। बस अपने स्वरूप में रहो। तो कौन सा कर्म है तो तुम कौन से स्वरूप में हो तुम्हें पता होना चाहिए। बस स्वरूप में रहो, कर्म करो, सदा खुशी खुशी है, सफलता ही सफलता है, मौज ही मौज है। समझ की बात। अच्छा, ओम शांति। वाह ड्रामा वाह, वारे में आत्मा वाह, वारे मेरा भाग्य वाह, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए डोली स्वीकार हो। ओम शांति।